लाडवा के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव भैणी, बडशामी, बीड़ खैरी, अटल नगर व सोंटी में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में लगाई स्टॉलों का अवलोकन करते हुए योजनाओं की जानकारी ली। जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में होनहार स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। एलईडी वैन के माध्यम से ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश सुनाया गया तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। उपस्थित गण को विकसित भारत का संकल्प दिलवाया गया। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, महिला, किसान व युवा के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए कल्याण के कार्य के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि देश का कोई भी गरीब नागरिक धन के अभाव में न तो भूखा रहे और न ही इलाज करवाने में असमर्थ रहे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह प्रति सदस्य की दर से 5 किलोग्राम मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पात्र गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए चिरायू हरियाणा के तहत 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया गया है। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करेगा। उन्होंने कहा कि आज नागरिकों को योजनाओं को लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि मोदी मनोहर की डबल इंजन की सरकार लाभार्थियों के घर द्वार पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी व महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 नवंबर 2023 को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झारखंड के खूंटी से किया था। हरियाणा के सभी जिलों में 30 नवंबर को इस यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी पहल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। उन्होंने ग्रामीणों का आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने के उद्देश्य से योजनाओं के लागू होने में पारदर्शिता लाई गई है। अब लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे योजना का लाभ पहुंच रहा है। किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए भी अनेक फैसले लिए गए हैं। तो मैं सेक्रेटरी से पूछता था कि क्यों नहीं बनाया भाई? जिसने तो ग्रांट ले ली, नहीं बनाया इसने। नहीं बोला तो मैं भाई तेरा मकान क्यों नहीं बनाया? ग्रांट तेरे नाम की रिलीज हो रही है, तेरे को मिल गए पैसे। डॉक्टर साहब 5,000 रुपए सारे मिले, 1,000 रुपये तो किराने वाले के रहे, अब 1,000-1,200 डॉक्टर के रहे, अब जिस पर 7 लग रहा 1,500 उसके पैसे रहे। मेरे पास 500-700 रुपये बचे का क्या मकान बना? ये सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था फिर 50,000 रुपये मकान के करे, 15,000 करे रिपेयर के। और ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है। ये तो थोड़ा आप ऐसे सोचते ना, हरियाणा के रहने वाले हो। आप अगर उड़ीसा के अंदर चले जाओगे, आप पश्चिम बंगाल के अंदर चले जाओगे, आप त्रिपुरा के अंदर चले जाओगे। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत बारीकी में जाकर के अपने देश को जाना पहचाना है।
ऐसे ऐसे परिवार मिलेंगे आपको जो परिवार के अंदर एक ही जोड़ी कपड़ा है बस। अगर माँ बाहर जाएगी तो बेटी बिना वस्त्र से घर में रहेगी, अगर बेटी बाहर जाएगी तो जो है ना माँ बिना कपड़े से रहेगी। रोटी खाने के लिए बर्तन, लकड़ी के बर्तन। और ऐसे बहुत से बच्चे मिलते थे जो ट्रेन के जो है ना प्लेटफार्म पे, रेलवे स्टेशन पे भागते दौड़ते थे। वे रोटी खा के किसी ने स्टेशन से गाड़ी जब चली है कोई डोना फेंक के किसी में एकाधी पूरी मिल गई, सब्जी मिल गई। ये सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से बेसहारा बुजुर्ग जिसका कोई आगे पीछे नहीं रहा। अरे तो अभी मिल जाएगा। कल एक गांव में था, मैं ऐसे ही यात्रा चल रही थी, गांव का नाम हरिपुरा है, बबैन के पास। एक महिला मिली, उससे अपनी बात नहीं बताई जा रही। साथ में एक बुजुर्ग महिला बोली, इनका एमएलए साहब ये ऐसी किस्मत की मारी औरत है। औरत क्या, औरत तो चलो बड़ी उम्र की थी नहीं, 30-40-25 साल की। जिसका ब्याही थी उसकी डेथ होगी, मर गया, ससुर सहुरे मर गए, फिर जिसका बिठाई थी वो भी मर गया, तो कोई भी नहीं है। अभी मेरी फैमिली आइडिया अलग बनाओ, अलग होने वाला आइडिया अलग खोल नहीं रखा, मैं कहाँ जाऊँ। तो समय बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी कि ऐसा बेसहारा व्यक्ति, उसके लिए 35 किलो अनाज फ्री कराया आजीवन ने। और गरीब परिवार के लोग, उनके लिए 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। शहर का आदमी गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर सकता था, गांव के आदमी को अगर सिलेंडर और गैस का चूल्हा दिलाने के किसी ने हिम्मत दी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। लेकिन 24 पार्टियों को जोड़ के सरकार बनी थी। कभी ममता उठ जाती, कभी ललिता उठ जाती थी, कभी समता उठ जाती थी, कभी नायडू उठ जाता था, कभी बादल उठ जाता था। 24 पार्टियां जोड़ के बनाई थी सरकार। लेकिन 10 साल फिर वो कैसे गए, ऐसा कोई मंत्री नहीं जिस मंत्री का जो है ना गुटा लगे, आरोप न लगे। जेलों के अंदर भी गए। लेकिन मैं नमन करता हूं सभी देशवासियों को जिन्होंने मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी ने किस प्रकार का कमाल करके दिखाया आप लोगों के सामने। जिसमें जीत जा उसमें तो कह दे हम जीत गए, और जिसमें हार गए नहीं तो उन्होंने मशीना खराब कर दी नहीं। अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सब ममता, समता, लालू, नीतीश कुमार, केजरीवाल, सब इकट्ठे हो रहे। बस उनका भी क्या विजन है तुम्हारी, कोई देश को तरक्की करने कोई बात है, वरना बस मोदी टाना, और कोई काम नहीं, मोदी टाना। 9.5 साल से इस देश की सेवा व्यक्ति वो कर रहा है, कोई एक भी दाग धब्बा नहीं है। और छाती चौड़ी करके चलता है पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्रपतियों के सामने। नारे यहाँ लगे, मान ली मोदी मोदी के उत्तर प्रदेश में लग जाए, देश के किसी कोने में लग जाए मान लो, लेकिन अमेरिका की संसद के अंदर नारे लगना ही छोटी बात नहीं है, मोदी मोदी। अरे कुछ उड़े वाले किसान ही नहीं, वो उठाए फिर